कनाडा में आपको कौन सा बिजनेस करना चाहिए? क्या प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस करना चाहिए या सर्विस बेस्ड बिजनेस करना चाहिए? बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना चाहता है? बिजनेस में लाइफस्टाइल का क्या रोल है? आइए इस एपिसोड में आज हम बात करेंगे। वेलकम टू कारोबार एंड कल्चर विद सैम एंड अली। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की कॉन्वर्सेशन को। अली। यस। सो यू नो इस शो में हम ये अक्सर बात करते हैं कि भाई बिजनेस इज द वे टू गो। दैट्स नॉट अ क्वेश्चन, राइट? इट गिव्स यू एक्स्ट्रा वेल्थ, इट गिव्स यू फ्रीडम, इट गिव्स यू ऑप्शंस, इट गिव्स यू 50 और चीज़ें देता है बिजनेस, राइट? बट किस किस्म का बिजनेस, वट वन शुड डू, राइट? 50,000 किस्म के बिजनेस आप कर सकते हो, राइट? पार्ट टाइम से फुल टाइम, पैसिव से एक्टिव, राइट? और ये आपने जब बोला से ऑनलाइन बिजनेस और फ्रीलांसिंग वाली दुनिया आई है, इसने तो ऑप्शंस को हजारों में नहीं लाखों में डाल दिए हैं कि अब यस। लिटरली लाखों किस्म के बिजनेस हैं जो कि आप कर सकते हो। पहले हम सिर्फ ऑफलाइन बिजनेसेस किया करते थे, अब ऑनलाइन बिजनेसेस भी हैं। अब कुछ बिजनेस हैं जो कि सिर्फ ऑनलाइन होते हैं और कुछ सिर्फ ऑफलाइन होते हैं, कुछ दोनों का कॉम्बिनेशन है, राइट? तो इस एपिसोड में हम यही डिस्कस करने वाले हैं जी कि आप जब बिजनेस चूज कर रहे हो तो क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। यस। यस। आई थिंक लाइक सो एक पार्ट जो है वो किस किस्म का बिजनेस, राइट? बट एक एक पार्ट एक आपको खुद को क्या चाहिए, दैट्स राइट? ट्रू। लाइक भाई, आपका लाइफस्टाइल क्या चाहिए? किसी को वीकेंड पे काम नहीं करना, किसी या को इवनिंग्स पे काम नहीं करना। कोई बोलता है कि भाई अगर मैं वो बिजनेस नहीं करना चाहता हूँ जिसपे मुझे घर से फैमिली से दूर रहना पड़े, राइट? कोई बोलता है कि मुझे ऐसा बिजनेस नहीं करना, जिस तरह कुछ लोग बोलते हैं मुझे मैं लिकर स्टोर नहीं लूंगा या मैं कैनबिस का स्टोर नहीं लूंगा, राइट? क्योंकि तो वो रिलीजियस या पर्सनल रीजंस की वजह से नहीं करते, राइट? कुछ लोग इंश्योरेंस एंड मॉर्गेज इंटरेस्ट की वजह से नहीं करते, राइट? जी सो जी। आपकी पर्सनल जो आपकी प्रेफरेंसेस हैं, राइट, आप खुद क्या चाहते हो, और टॉकिंग अबाउट कि किस किस्म का बिजनेस आप कर सकते हो, क्योंकि अगेन बिजनेस में ऑप्शंस तो बहुत है, राइट? तो दैट्स व्हाट विल टॉक अबाउट इट। या थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दिस अली भाई। इसलिए कि जब भी हम कोई भी बिजनेस को चूज़ करने के लिए जाते हैं, राइट, एक तो रिलीजियस कंपोनेंट भी इसमें इंपॉर्टेंट है, राइट? कुछ रिलीजन्स में कुछ बिजनेसेस के लिए मना किया जाता है कि जैसे अली भाई ने मेंशन किया कि जी इंटरेस्ट बहुत सारे रिलीजन्स में मना किया जाता है कि आप ना तो लें ना तो दें, राइट? सो वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकेंड फैक्टर ये कि आपको अपनी फैमिली के साथ किस किस्म का लाइफस्टाइल चाहिए। डू यू वॉन्ट अ गुड वर्क लाइफ बैलेंस कि जी 5 बजे हों एंड आई शुड बी होम, उसके बाद मैं मेरे बिजनेस पे काम नहीं करता हूँ मैं। अगर आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो बहुत सारे बिजनेस आपके लिए फिर नहीं है, बहुत सारे हैं, राइट? अगर आपको ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं करना है या फैमिली को छोड़ के अगर आपको बिजनेस के लिए ट्रैवल नहीं करना है तो ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है ना जी? तो आइए बात करते हैं कि अली भाई, लाइक सबसे पहला तो जो डिस्टिंक्शन जो है वो है जो बेसिक टाइप का जो बिजनेस है, राइट? प्रोडक्ट वर्सेस सर्विस का बिजनेस है, राइट? कि जी के ना एक में हमें ना प्रोडक्ट या तो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, होलसेल कर रहे हैं, या फिर हम कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं कि जिस तरह अकाउंटेंट, लॉयर, कंसल्टिंग, कोई भी किस्म की लाइक सर्विस हम सेल कर रहे हैं और हमारे कस्टमर्स के लिए वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, आइए डिस्कस करते हैं, राइट? प्रोडक्ट का अली भाई उठाते हैं पहले कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट प्रोडक्ट बिजनेस के, उसके प्रोज क्या हैं? प्रोडक्ट स्केल फास्ट हो सकती है, राइट? प्रोडक्ट के साथ, क्योंकि सर्विस में अगर आप ही हो सिर्फ, राइट, तो आपके पास भाई कितने घंटे दिन में, कितने घंटे भाई? अगर आप जैसे प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपकी वेबसाइट है, आपके पास अमेजोन का स्टोर है, आपके पास लाइक बाकी डिस्ट्रीब्यूशन के चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप प्रोडक्ट मूव कर सकते हो। तो एक बंदा 20,000 प्रोडक्ट बेच सकता है, राइट? उसका जो तो दैट्स, आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोज ऑफ इट। एग्जैक्टली, एंड आई ऑल्सो एग्री। और इसके अलावा जिस तरह अली भाई ने ना कहा कि आजकल जो दुनिया में मार्केट प्लेसेस हैं, जो बड़ी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, राइट, कि जिस तरह ओ एल एक्स, ई बे, दराज, लाइक अमेजोन, राइट, फ्लिपकार्ट, तो ये सारी मार्केट प्लेसेस ने हमारे लिए आसान कर दिया है कि हम अपनी प्रोडक्ट्स को दुनिया भर में कस्टमर्स के पास सेल सेल कर सके, अपना स्टोर बनाए बगैर, अपना पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए बगैर। तो ये तो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की वन ऑफ द बिगेस्ट पॉजिटिव पॉइंट्स है। बट मुझे पर्सनली जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस वाली जो सबसे दो चीज़ें मुझे डिटर करती हैं कि मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस ना करूं। सबसे पहला है जी कि आपको एक साइजेबल बिजनेस करने के लिए साइजेबल इन्वेंट्री में इन्वेस्ट करना पड़ता है, राइट?
तो अगर आपको लत से कि अगर आपको 1 लाख की सेल करनी है और आपकी इन्वेंट्री की कॉस्ट 50,000 है और जिसके लिए आपको 1,000 लाइक स्क्वायर फीट का आपको वेयर हाउस चाहिए, आपको अपनी सेल डबल करने के लिए इन्वेस्टमेंट डबल करना पड़ेगा और आपका जो स्टोरेज स्पेस जो है, जो कि वेयर हाउस है, उसको भी आपको डबल करना पड़ेगा। जबकि सर्विस बेस्ड जो बिजनेस है उसमें आप जब आपको अपनी सेल डबल करनी पड़ती है तो आपको स्पेस की इतनी टेंशन नहीं होती, आपको सिर्फ जो हेड काउंट जो है, जो लोग जो हैं, वो उसमें आपको थोड़े से ज़्यादा हायर करने पड़ते हैं। सो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस की वन ऑफ द डाउन साइड्स ये है, आपको स्टोरेज के लिए जगह चाहिए, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट वन। द सेकेंड वन इज़ कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस को पिवट करना इतना आसान नहीं है कि जी कि जिस तरह देखें कि आपने 3 प्रोडक्ट्स के 10-10 पीस मंगवा लिए, अब आपके पास 30 पीसेस पड़े हुए हैं आपके वेयर हाउस में। अब अगर मार्केट में कंडीशन चेंज होती है या मार्केट में कोई नई प्रोडक्ट आती है या सीज़न चेंज होता है तो अब वो पुरानी प्रोडक्ट को निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। वर्सेस सर्विस बेस्ड बिजनेस का फ़ायदा ये है कि जी आप मार्केट के हिसाब से और आप अपने स्किल्स और क्वालिफिकेशंस और टीम मेंबर्स के स्किल्स के हिसाब से इट्स ईजियर टू चेंज योर सर्विस ऑफरिंग्स। आई थिंक लाइक बॉटम लाइन इज के दोनों के प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों में यू कैन बी अमेजिंगली सक्सेसफुल, Yes. राइट। द मुद्दा ये है कि जब आप सेलेक्ट करें इसको, जब आप सोचें बिजनेस के बारे में, तो इस तरह सोचें कि भाई am I made for product based business or am I made for service based business, right? You know, सर्विस में आप अपना टाइम बेचते हैं, प्रोडक्ट में यू आर सेलिंग अ डिफरेंट प्रोडक्ट, राइट। यू नो, डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स डिफरेंट होते हैं, सर्विस में आप थोड़े से ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, राइट। प्रोडक्ट में आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में होते हैं, राइट। अपना मिजाज को भी समझें, राइट। ओके, अगर आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में हैं तो आपको कस्टमर सर्विस साइड भी आपको अच्छी होनी चाहिए। अगर आप प्रोडक्ट के बेस के बिजनेस में हैं तो यू कैन बी इन द वेयर हाउस एंड हाइड बिहाइंड द कर्टन एंड नो वन नोज अबाउट इट, राइट। तो थोड़ा सा अपनी पर्सनालिटी को अगर आप एनालाइज करें तो आप ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप किस साइड पे ज़्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। एब्सोल्युटली, एंड दैट इज़ अ वेरी एक्सलेंट पॉइंट अली, Yeah. कि अगर आप थोड़ा सा भी शाय है या आपको बहुत ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं है, कांटेक्ट करना पसंद नहीं, देखिए ना, 2 टाइप की पर्सनालिटीज़ होती है, राइट। इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट वो लोग होते हैं कि जिन्हें जब वो अकेले काम करते हैं, खुद से काम करते हैं, तो उन्हें वो ज़्यादा एम्पावर्ड फील करते हैं, ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं, राइट। उन्हें ज़्यादा मज़ा आता है। एक्सट्रोवर्ट्स वो हैं कि जी जो कि कहते हैं कि नहीं, हमसे अकेले काम नहीं होता है, हमें तो टीम चाहिए, हमें तो लोग चाहिए, हमें तो लोगों के साथ काम करना है, राइट। सो बहुत सारे इंट्रोवर्ट्स जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा कि हर केस में, बट मेजॉरिटी ऑफ द ओवरवेलमिंग केसेस में दे चूज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस, ताकि वो सिर्फ अपनी प्रोडक्ट को सेल करने पे काम कर सकें, बिहाइंड द सीन्स काम कर सकें। और जो मोस्टली जो एक्सट्रोवर्टेड लोग हैं वो सर्विस बेस्ड बिजनेस में आपको ज़्यादा मिलते हैं, राइट, कि जिसमें उन्हें लोगों, मतलब कि लोगों के साथ कनेक्ट करने का चांस ज़्यादा मिलता है। तो आप में ये भी आप सेल्फ अवेयरनेस लाएं अपने में कि जी मेरी पर्सनालिटी के हिसाब से मुझे क्या पसंद है, राइट। और सिर्फ पर्सनालिटी ही नहीं ना, लाइफ स्टाइल वाला कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है कि जी मेरी फैमिली को क्या पसंद है, मेरी स्पाउस को क्या मतलब क्या पसंद है, राइट। भाई सिंपल थिंग है कि आपका ट्रकिंग का बिजनेस है, अगर आपका ट्रकिंग का बिजनेस है, आप अपनी फैमिली से 1 हफ्ता 2 हफ्ता 1 1 महीना दूर रह सकते हैं। एब्सोल्युटली। आर यू अप फॉर इट और नॉट? पैसे अच्छे हैं। अगर आप लेट्स से कि कनाडा से यूएस ट्रक चलाते हैं तो यू विल मेक गुड मनी, या बट यू विल नॉट हैव दैट पर्सनल टाइम विद योर फैमिली, विद योर किड्स। सो व्हाट आर यू विलिंग टू गिव एंड व्हाट आर यू विलिंग टू टेक, राइट। एब्सोल्युटली। और इसके अलावा एक और कनाडा में जो चीज़ को हमें ध्यान में रखना पड़ता है जब भी हम कोई भी बिज़नेस को चूज़ कर रहे होते हैं, वो है लाइसेंसिंग एंड सर्टिफिकेशन। देखिए कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिनके लिए आपको यहाँ पे आके लाइसेंस लेना पड़ता है, कि जिस तरह आपने अभी ट्रकिंग की बात की, राइट। सो ट्रकिंग में आपको डिफरेंट लेवल के लाइसेंसेस, डिफरेंट लेवल के इंश्योरेंसेस आपके पास होनी चाहिए, आपका पेपर वर्क स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो एक मिनिमम होनी चाहिए, आपके एसेट्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए, तो आपका इंश्योरेंस, आपका जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, वो हर चीज़ प्रॉपर चाहिए। तो कुछ बिजनेसेस ऐसे हैं कि जिसमें लाइसेंसिंग की और सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट वगैरह ज़्यादा है कनाडा में। जितने भी हेल्थ केयर रिलेटेड बिजनेसेस हो जाते हैं, कायरोप्रैक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, ये वो बिजनेस है कि जिसमें सर्टिफिकेशन और लाइसेंसिंग की रिक्वायरमेंट बहुत हाई है, इंश्योरेंस भी आपको ज़्यादा चाहिए होता है, राइट।
और इसी तरह यही चीज़ प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के लिए भी तो वैलिड है ना, कि जी कि आप अगर कि कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट आप सेल कर रहे हो, राइट, और पहले कोई जैसे मिसाल के तौर पे कि आपकी आईटी सर्विसेज है और आईटी सर्विसेज के साथ आप लाइक मिलिट्री ग्रेड आप जो हो ना वो राउटर सेल कर रहे हो, तो उस पर भी गवर्नमेंट की कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ पॉलिसीज़ हैं जो मतलब कि जो कि आपको ध्यान में रखनी है, राइट। तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस लाइक अगर आप कनाडा में जनरली रिटेल के स्पेस में अगर आप स्टार्ट करना चाह रहे हो, राइट, कि जिस तरह रेस्टोरेंट हो गया, कन्वीनियंस स्टोर हो गया, गैस स्टेशन वगैरह हो गया, उसमें ओनर की खुद की सर्टिफिकेशन या लाइक लाइसेंसिंग वगैरह का इशू नहीं आता है। यस, करेक्ट। बट आप अगर जैसे ही आप सर्विस बेस्ड बिजनेस में जा रहे हो, डेंटिस्ट, लॉयर्स, कायरोप्रैक्टर, अकाउंटेंट, you need a valid certification over here, you need valid valid licensing over here, right? So licensing is one part. Yeah. Having the skills is another part, right? Example ये कि अगर आप लैंडस्केपिंग की कंपनी स्टार्ट करना चाहते हो, तो क्या आपके पास स्किल भी है? नहीं है। भाई लाइसेंसिंग तो नहीं चाहिए आपको उसके लिए, राइट? नो वन इज आस्किंग यू कि भाई आपको ग्रास काटना आती है नहीं आती है, बट do you have that skill or not? So that's another angle that you cannot just say कि भाई मैं जो है ना रूफिंग का बिजनेस कर लूंगा। रूफिंग में तो you don't need any like certification, but you need to understand how to lay roofs, right? क्योंकि आपको वारंटी देनी पड़ती है, you are hold accountable, right? पेंटिंग का आप काम कर सकते हैं, राइट? छोटा मोटा हैंडीमैन का आप काम कर सकते हैं, you don't require licensing, पर आपको उसके लिए स्किल का होना तो जरूरी है। किसी के घर का अगर आप आके पेंट स्क्रू अप कर दें तो आई डोंट थिंक सो कि वो कस्टमर विल बी हैप्पी, राइट? तो लाइसेंसिंग के साथ साथ स्किल का होना बहुत ज़रूरी है। और एक और बात भी है ना कि भाई आपने इंश्योरेंस बेचना है, रियल एस्टेट करना है, मॉर्गेज करना है, और ऑल ऑफ दीज कोर्सेज आर अंडर 1 ईयर में आप इजीली कर सकते हैं। तो कुछ लाइसेंसिंग में ऐसे बिजनेसेस होते हैं जो बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं, जो इजीली हो सकते हैं, राइट? बट एट द सेम टाइम कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें लाइसेंसिंग में पर्सनली आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं है। जिस तरह बात की कि फास्ट फूड आप चला रहे हैं, आप रिटेल चला रहे हैं, उसमें दुकान का वो होता है मतलब के, बट आपका पर्सनल तो नहीं होता। पर्सनल लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं होती। एब्सोल्युटली, एग्जैक्टली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड, राइट। आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि आप अभी कौन सा बिजनेस कर रहे हैं और आप कनाडा आके आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, राइट। अगर आपको बिजनेस या कनाडा में सेटलमेंट के सिलसिले में कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी इशू हो, कोई भी चीज़ डिस्कस करनी हो, तो आप lawteak.com पे जा सकते हैं, हमारे साथ अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। Thank you for tuning in, and we are so looking forward to seeing you in our next episode. Thank you.